आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों देवताओं को बहुत ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों देवताओं यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंपे। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, जिसके बाद माता चंद्रघंटा कहलाई। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल नजदीक आ गया है। माँ चंद्रघंटा का प्राचीन मंदिर प्रयाग में स्थित है, जिसे क्षेमा माई मंदिर भी कहा जाता है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। माता पार्वती की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा है, जिन्हें चंद्रमौली शिवजी पति के रूप में प्राप्त हुए। इसको लेकर भी एक कहानी काफी प्रचलित है। माता पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी शादी के दिन भगवान शिव अपने साथ सभी अघोरियों के साथ देवी पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए पहुंच गए। तो शिव के इस रूप को देखकर उनके माता पिता यानी कि माता पार्वती के माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और माता पार्वती की माँ मैना देवी तो डर के कारण मूर्छित हो गई। इन सब को देखकर माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गए। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा और भगवान शिव भी इस बात से सहमत हो गए। पार्वती ने फिर अपने परिवार को संभाला और सभी अप्रिय यादों को मिटा दिया और माता पार्वती भगवान शिव दोनों का विवाह हो गया। तब से माता पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार को पूजा जाता है। लाइव सिटीज की ओर से पूजा प्रिया की रिपोर्ट। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।